भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारणा कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें क्या ना करें, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी का व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत का अपना विशेष महत्व है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सभी के जीवन में प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी सुखी रहे, संपन्न रहे और स्वस्थ रहे। आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वालों को अविजित कार्यों में भी यह विजयदायक है। राज दरबार में बेरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है तथा अनंत समय में भगवान की कृपा से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारणा समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इस दिन भगवान का किस प्रकार से पूजन करें। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 फरवरी 2025 दिन रविवार दोपहर 1:57 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार दोपहर 1:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 23 फरवरी को दशमी के नियमों का पालन करें, 24 फरवरी को व्रत धारण करें और 25 फरवरी को व्रत का पारणा किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारणा हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 12:40 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो भक्तजन व्रत का पारणा 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:18 तक व्रत का पारणा कर लेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारणा जो कि गो दूधन पारण यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारणा करें। 24 फरवरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:10 से सुबह 6:10 तक का होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:20 पर सूर्योदय होगा तथा सूर्यास्त का समय शाम को 5:57 पर सूर्यास्त होगा। 24 फरवरी को राहु काल का समय सुबह 7:52 से सुबह 9:10 तक होगा और 25 फरवरी को राहु काल का समय दोपहर 3:40 से शाम 5:31 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 24 फरवरी को नक्षत्र जो कि पूर्वा आषाढ़ा होगा शाम 6:59 तक। उसके बाद उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो कि सिद्धि होगा सुबह 10:05 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा और पारणा के दिन 25 फरवरी को निष्पुष्कर योग त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि सुबह 6:50 से रात्रि 12:47 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है।
जो भी व्रती है उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पूजन के उद्देश्य से स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रख करके वेदी पर स्थापित करे। उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज जो कि सप्त धान्य रखे और फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा जो कि स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखे। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करे। और फिर व्रती को संकल्प लेना चाहिए, व्रत संकल्प धारण करना चाहिए। आज मैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत निर्विघ्न मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। या फिर हम आपको अगले वीडियो में व्रत संकल्प पूरे विधि विधान के साथ में बोल करके सुनाएंगे। उसको सुन करके भी आप व्रत संकल्प पूरे विधि विधान के साथ में भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और जो अपने भगवान की प्रतिमा को स्थापित की है उनका विधिवत जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनका पूजन करके जहाँ तक हो सके उसी कलश के सामने बैठ करके दिन रात्रि भगवान का पूजन, आरती, भजन, कीर्तन आदि करते हुए एकादशी के दिन और एकादशी की रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अगर आपके पास नदी, तालाब आदि हो तो वहाँ पर जाकर के कलश को ले जा करके विधिवत उनका पूजन करके उस कुंभ का, उस कलश का जो कि भगवान की प्रतिमा का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और भगवान को व्रत अर्पण करना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पालना करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान को विशेष प्रकार से जो कि सिंगाड़े का फल का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना, बिना तुलसी दल के भगवान को उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। व्रती को व्रत के दौरान जहाँ तक बन सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण शक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चन करे। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है तथा जो कि वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।